हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप। आपके अपने चैनल बेस्ट एग्ज़ाम पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत बड़ी अपडेट मिली है और वो अपडेट है सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 12 और 10 के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही टेंशन हो रहा है। एग्ज़ाम का डेट आउट नहीं हुआ है, डेट शीट अभी तक आउट नहीं किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। और जो भी सीबीएसई का डिसीजन होगा वो क्या होगा, कब से एग्ज़ाम होगा, तो इन सभी बातों को लेकर के सीबीएसई के जो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं सीबीएसई बोर्ड की तरफ से वो लाइव आने वाले हैं और वो अपना डिसीजन बताने वाले हैं। तो वो 31 दिसंबर शाम को 6 बजे से वो अपना डिसीजन सुना देंगे, आप सभी को पता चल जाएगा। उन्होंने ऐसा ट्वीट करके बताया, तो मैं वो ट्वीट भी दिखाऊंगा जो उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि वो लाइव आएंगे और अपने डिसीजन को सुनाएंगे। तो कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि एग्ज़ाम जो है वो मार्च के एंड तक होगा। तो क्या ये सही है या नहीं है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आगे की अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए बढ़ते हैं आज बेस्ट एग्ज़ाम के साथ और देखते हैं आज की न्यूज़। देखिए दोस्तों, जितने भी न्यूज़ लाता हूँ प्रूफ के साथ लाता हूँ। तो आज जो मिला है न्यूज़ वो इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से मिला है और ये न्यूज़ बता रहा है क्या कि जो भी एग्ज़ाम होगा वो हो सकता है कि मार्च के बाद होगा। क्या क्या बोला गया है मैं इस न्यूज़ को पूरी तरह से बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों में अभी भी एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही टेंशन चल रहा है। सभी को लग रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, इन सभी बातों को लेकर के सभी को टेंशन हो रहा है। इसी बीच ये क्या न्यूज़ उठ करके आया आप लोग देख सकते हो। तो इंडियन न्यूज़ एक्सप्रेस की तरफ से ये न्यूज़ बोला गया है, वाइल द एग्जैक्ट डेट सीट for CBSE class 10 and 12 board exams 2021 will announced tomorrow by Education Minister Ramesh Pokhriyal Nishank. There is still a great deal of information about the upcoming board which we'll already know. First we have an idea about when the exam will be held. हमें थोड़ी सी आइडिया हो गई है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, पर इसके लेकर के रमेश पोखरियाल जब लाइव आएंगे तो ही पता चलेगा। पोखरियाल का क्या कहना है देखिए। While Pokhriyal in his last interaction had said that the exam can be then held anytime after February, even as there has been a huge demand of the Twitter to hold the board in May and the exam are not expected to delay beyond a couple of months. अगर ये एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है तो इसके हिसाब से बोला गया है कि एग्ज़ाम को मई अथवा जून में लिया जाए, 2 महीने के लिए और होल्ड कर दिया जाए। तो while the deal dates of the reveal tomorrow, we have to know about the mode of exam. It will be held offline in or pen paper mode, even if the most of the session has been held in online. जैसे कि हम लोगों को ये पता नहीं है कि एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, पेन पेपर से होगा या नहीं होगा। तो इन सभी को लेकर के जो भी डिसीजन आएगा वो आज 31 तारीख के शाम को जरूर पता चल जाएगा। इसमें हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है समझने में कि एग्ज़ाम अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है। Just like the 2021 academic session, 2021 board exam too will be held amid the strict precautions related to the COVID-19 pandemic. जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस चले हैं पूरे सेशन के हिसाब से, उस हिसाब से ये भी लिया जा सकता है। वेयरिंग मास्क विल बी मस्ट, और वेयरिंग जो मास्क पहनना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हर एक के लिए अगर ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। साथ ही साथ ये बता दें कि ये इसके साथ ही साथ ये भी बात ज़रूरी है कि वेयरिंग मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहीं अगर एक और न्यूज़ की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से ये जो न्यूज़ आया है इसमें क्या कहता है, सीबीएसई क्लास 10-12 एग्ज़ाम डेट, सीबीएसई डेट शीट जारी करने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निशंक ने छात्रों को दिया ये अहम मैसेज। जो उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज बच्चों के लिए दिया है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने जो बताया है उसके बारे में ट्वीट के माध्यम से देखेंगे, पर उन्होंने जो कहा है मैं वो बताने वाला हूँ कि उनका कहना है कि एग्ज़ाम जो होगा और जो एग्ज़ाम का डेट आएगा वो पूरी तरह से बच्चों के सपोर्ट में होगा। इसका मतलब ये है कि बच्चों का जो हित होगा, जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होगा, वैसा ही डिसीजन लिया जाएगा सीबीएसई के अनुसार। सीबीएसई बोर्ड चाहेगा कि बच्चों का एग्ज़ाम जो हो वो पूरी सुविधा के अनुसार हो ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ उनके कैरियर का बात है, इसलिए उनके कैरियर को उज्जवल हो, उनका भविष्य कोई प्रॉब्लम ना हो, भविष्य में उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए निशंक जी ने अपना डिसीजन लेने का निर्णय लिया है। और वो बता रहे हैं कि वो 31 तारीख को शाम को
6 बजे लाइव आएंगे और वो अपना डिसीजन बताएंगे, बच्चों का भ्रम दूर करेंगे। यहाँ पर कहना क्या चाहता है, देखिए सीबीएसई क्लास 10 एंड 12 एग्जाम सीबीएसई क्लास 10 12 एग्जाम डेट से जारी करने से एक दिन पहले बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक ने छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षकों और स्कूलों को भरोसा दिलाया है कि एग्जाम को लेकर वे फैसला लिया जाएगा वह छात्रों के हित में ही लिया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करके कहा, मैं अपने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों एवं संस्थानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि परीक्षाएं संबंधी सभी निर्णय आपके हित और उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर ही लिए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री 31 दिसंबर यानी कि कल आज शाम 6 बजे सीबीएसई क्लास 10 और 12 की परीक्षाओं को तिथियों की घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा है कि परीक्षाओं को लेकर के छात्रों में उलझने और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इस स्थिति को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि यह घोषणा करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। साल 2020 में हुई सीबीएसई क्लास 10 की बोर्ड की परीक्षा में 18 लाख और 12 की परीक्षाओं में 12 लाख छात्रों शामिल हुए थे। इस प्रकार से इस बार करीब इतने स्टूडेंट के इन बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने की ही उम्मीद है। उन्हीं आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए कि इस बार भी इतने ही स्टूडेंट फिर से एक बार एग्ज़ाम के लिए अपीयर करेंगे। तो वहीं अगर आगे बताएं, इससे पहले 22 दिसंबर को शिक्षकों से बात करते हुए उन्होंने बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के 2 फरवरी 2021 तक नहीं कराई जाएंगी, लेकिन परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। उन्होंने कहा था कि परीक्षाएं कब कराई जा सकती है इस विषय पर जल्द ही विचार किया जाएगा और मौजूदा हालत को देखते हुए छात्रों के हित में फैसला लिया जाएगा। मार्च के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं। जमशेदपुर झारखंड के सीबीएसई की रीजनल और इंटरनल प्रज्ञा सिंह ने कहा, फिलहाल बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि को बोर्ड से नहीं की गई है, पर जेईई की परीक्षा फरवरी व मार्च में होगी। जेईई की परीक्षा के बाद ही बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होगा। संभवतः मार्च के तीसरे अंतिम सप्ताह में ही परीक्षाएं शुरू की जा सकती है। इसका मतलब कि विशेषज्ञ जो सीबीएसई के ऑडिटर रीजनल ऑडिट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने ये कहा है कि एग्ज़ाम का जो डेट पड़ेगा वो आफ्टर मार्च ही पड़ेगा। तो चांसेस है कि एग्ज़ाम जो होगा वो मार्च के सेकेंड वीक अथवा थर्ड वीक के करीब हो सकता है। तो इस तरह से जो भी डिसीजन आएगा वो बच्चों को क्या हित में रख कर के ही देखा जाएगा कि क्या होने वाला है। चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं जो एजुकेशन मिनिस्टर ने ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट में क्या कहा, देखिए ट्वीट में आप लोग देख सकते हैं। मैं अपने सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं संस्थानों को आश्वस्त कराता हूं कि परीक्षाओं संबंधी सभी निर्णय आपके हित एवं उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाएगा। ये 29 दिसंबर को उन्होंने पूरे डीडी न्यूज़ में बता दिया था कि 31 दिसंबर को शाम को 6 बजे सीबीएसई की सारी घोषणाएं कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 6 बजे शाम को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा को लेकर छात्रों में जो उलझन और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, इन तिथियों की घोषणा होने से उनकी ये स्थिति का समापन हो जाएगा और ये स्थिति स्पष्ट रूप से उन्हें एग्ज़ाम की तारीख और डेट मिल जाएंगे और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर सकते हैं। दोस्तों पूरे वीडियो को देखकर हम लोग ये समझ गए हैं कि जो भी डिसीजन आएगा वो शाम को 6 बजे के बाद ही आएगा। तो जो डिसीजन आता है उसका वीडियो आप लोगों को तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा और अगर डेटा शीट सीबीएसई के ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट से जारी कर दिया जाएगा तो उसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये वीडियो अगर आप लोग को हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि बेस्ट एग्ज़ाम हमेशा आप लोगों को सही और सही न्यूज़ प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप लोगों का विश्वास बना रहे और आप लोगों का विश्वास ही हमारी सफलता होती है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले न्यूज़ के साथ मैं तुरंत अपडेट लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए दिस इज दिलीप साव, signing off with best exam. Stay healthy and keep learning. Bye bye. Take care.